हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जो पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी, बल्ब और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होती है उनको वाटेज कैसे चेक करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसमें आप 2 सेकंड में किसी भी चीज़ का वाटेज निकाल सकते हैं और खुद लाइव प्रूफ आप देख भी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों के बारे में जिसमें आप पता कर सकते हैं कि पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज आदि के बल्ब को कैसे चेक करें, वाटेज का कैसे पता करें और किस तरह से वाट का पता करने के बाद इसको कंट्रोल करके आप किस तरह से बिजली का बिल भी कम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले आपको किसी भी चीज़ की, कुछ उपकरणों की जो है कॉमन जानकारी, जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में पहले अपन जान लेते हैं। सीलिंग फैन है, कूलर है, टीवी वगैरह है, तो इन सब का जो कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि तो कॉमन चीज़ें हैं, इनको तो अपन को पता होना ही चाहिए, है ना। तो जैसे कि अपना सीलिंग फैन है, ये करीब दोस्तों 60 से 70 वाट चलता है। मैं आपको बता दूं, आपको एक मौके की याद रख सकते हैं कि जो सीलिंग फैन होता है वो 60 से 70 वाट होता है, जिनमें 315 का कंडेंसर लगा होता है वो 70-80 वाट का होता है, और जो इसमें ज़्यादा का कैपेसिटर लगाते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मोटर हैवी होता है वो लगभग 80 वाट के आसपास दोस्तों करंट जो है खपत करता है। अब दोस्तों कूलर जो होते हैं दोस्तों 9 इंची, 15 इंची, 18 इंची, 24 इंची इस तरह से आते हैं। तो इनमें डिपेंड करता है कि मोटर कौन सी है ना। यदि मोटर आपकी 9 इंची है तो वही 60-70 वाट, 15 इंची है तो 80-90 वाट, 18 इंची है तो 100-125 वाट, इस तरह से जो कॉमन के कैपेसिटी होती है वाटेज के हिसाब से वो अपन बता देते हैं। तो कूलर का, सीलिंग फैन का मैंने बता दिया कि 60 से 80 वाट, और कूलर का हो गया आपका 9 इंची का हो गया 70 वाट, 15 इंची का हो गया 90 वाट और 18 इंची का हो गया 100 या 125 वाट, है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसी और फ्रिज के बारे में दोस्तों। तो होता क्या है कि जो अपने घर में एसी होता है दोस्तों, एसी टन के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से आते हैं। 1 टन का आता है, 1.5 टन का आता है और 2.5 टन का, इस तरह से लोड जो है वो बढ़ते जाते हैं, है ना। तो जो नॉर्मली जो अपने ज़्यादातर घरों में यूज होता है वो 1 टन, 1.5 टन या 2 टन का ही होता है ना। तो उसके हिसाब से दोस्तों अब डिपेंड करता है कि कितने वाट करंट लोड ले सकता है या एम्पियर लोड ले सकता है। तो सर डिपेंड करता है कि किस कंपनी का है, कितने स्टार रेटिंग वाला है ना। तो इसका अपन अराउंड मान लीजिए कि 800 से 1000 वाट जो है ये लगभग इतना वाटेज खाते हैं। मतलब कि 100 वाट के बल्ब 10 जलाने के बराबर एक एसी अकेला आपका वाटेज खा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रिज के बारे में। तो दोस्तों जो फ्रिज का जो नॉर्मली और एवरेज जो वाटेज है वो करीब 500 वाट है दोस्तों। जो फ्रिज होते हैं वो अराउंड एवरेज जो होते हैं 500 वाट के होते हैं। ये 400 वाट से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। यदि ये चलता है, इसका कंप्रेसर जो चलता है, तो ये मान लीजिए कि वो 400 वाट के आसपास के अराउंड रहता है, जो कम होता है। अब जैसे डबल फ्रिज या लीटर में जिस तरह से इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है उस हिसाब से इनके वाटेज भी जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो जो फ्रिज होता है दोस्तों वो 400 वाट से लेके 800 वाट तक के जो फ्रिज होते हैं, ये मान लीजिए कि इनकी इतनी कैपेसिटी होती है। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं एलसीडी और टीएफडी के जो पिक्चर ट्यूब वाली टीवी होती है इनके बारे में। तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब वाली जो टीवी होती है ये ज़्यादातर जो होती है ये कम अब इस्तेमाल होने लगी है। ज़्यादातर जो टीवी होती हैं वो एलसीडी ही यूज होने लगी है, एलईडी एलसीडी टीवी। और उसकी खास वजह ये भी है दोस्तों कि बिजली की जो खपत है वो बहुत ही कम कर देती है, एकदम ना के बराबर। और ये वाली टीवी है ये फिर भी ये मान लीजिए कि आपका 100 वाट के आसपास की जो बिजली की खपत है वो खाते हैं, क्योंकि इसमें पिक्चर ट्यूब होता है। ये लगभग जो टीवी होती हैं, ये अपनी जो एलसीडी होती है ये 30 से 40 वाट की ही आसपास होती है, 50 वाट मैक्सिमम मान लीजिए। और ये जो टीवी है ये 100 वाट के प्लस ही रहती है। तो इस तरह से मैंने आपको टीवी और फ्रिज और सीलिंग फैन सब के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में जिसमें आप देखते ही आप पता कर सकते हैं कि किस चीज़ का कितना वाट प्रॉपरली मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आखिर वो शॉर्ट ट्रिक बता ही दे रहा हूँ कि जैसा कि आप ये सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीलिंग फैन है, एक एसी लगा है, एक बल्ब लगा है और एक यहाँ पे एक कूलर लगा है और यहाँ पे एक मीटर लगा है दोस्तों, है ना। तो अपन को शॉर्ट ट्रिक क्या है, आज की क्या रहने वाली है, वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे दोस्तों आप ये बोर्ड है और ये रहा आपका मीटर, है ना। तो आप कैसे पहचानेंगे कि पंखा कितने वाट का है, एसी कितने वाट का है या कूलर कितने वाट का है ना। तो दोस्तों सबको एक साथ तो पहचाना नहीं जा सकता, है ना। तो मीटर के माध्यम से आज अपन बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके आप सभी का वाटेज चेक कर सकते हैं, वो भी 2-2 सेकंड में, है ना।
तो दोस्तों ये जो मीटर है ये डिजिटल मीटर है। आपके सभी घरों में डिजिटल मीटर होता ही होगा, डिजिटल मीटर ज़रूर होगा। आजकल सब में यही डिजिटल मीटर का यूज होने लगा है। एनालॉग मीटर पहले चलते थे, वो धीरे धीरे करके बंद हो गए हैं। अब ज़्यादातर घर में 90% घरों में आपको डिजिटल मीटर देखने को ही मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों इसमें एक रीडिंग होती है। इस पूरे मीटर को चेक करना, रीडिंग करना कैसे करते हैं वो मैं इसके लिए अगले वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसमें अपन वाटेज देखते हैं। तो दोस्तों वाटेज कैसे देखेंगे, मीटर में जहां पर इसमें जो रीडिंग होती है 5-5 सेकंड में बदलते जाते हैं। सबसे पहले डेट आता है, फिर टाइम आता है, फिर KWH मतलब टोटल रीडिंग आती है ना। उसके बाद आता है दोस्तों KVH, है ना। दोस्तों इसको ध्यान रखिए, KVH में ही अपन को सब चीज़ देखना है, सबके वाटेज देखना है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है KVH मतलब ये लिखा है 080, मतलब आगे का 0 आप छोड़ दीजिए। उसके बाद का देखिए कि 80 लिखा है ना। दोस्तों 80 मतलब दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये पंखा हो सकता है। दोस्तों जो KVH में जो रीडिंग चलती है वही एक्चुअली में वाटेज होता है ना। जैसे यहाँ पे 80 बता रहा है तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सीलिंग फैन ऑन है, बाकी सभी के स्विच जो हैं वो ऑफ हैं। इसलिए ये जो सीलिंग फैन है इसका 80 वाट बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप 1000 वाट बताता, 1000 वाट है ना, तो 1000 वाट मतलब AC चालू है। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले एक एक करके। जैसे कूलर है ना, तो कूलर की अपनी ये पहली बटन है, तो सभी बटन को, ये वाली बटन को बंद कर लेंगे और सिर्फ कूलर ऑन कर देंगे। और कूलर ऑन करने के बाद अपन वापस मीटर पास आएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो KVH का जैसे ही ऑप्शन आता है, KVH के जस्ट बाजू में आप देखिएगा कि वहाँ पर कितने KVH बता रहा है, मतलब वही रीडिंग आपको अराउंड लगभग 100 वाट 100 आएगा। तो मतलब ये समझ लें कि जो कूलर की रीडिंग है वो 100 वाट की है ना। अब इसी तरह से मान लो आपको पंखे का चेक करना है कि पंखे कितने वाट का है, तो सभी कूलर बंद कर दीजिए, AC बल्ब सब बंद कर दीजिए, सिर्फ पंखा का चालू रखिए, सिर्फ ये वाली बटन चालू रखिए। तो ये पंखे का जो कनेक्शन है वो सिर्फ चालू रहेगा। उसमें आप यहाँ देखेंगे कि आपको 70-80 वाट ही दिखाएगा, जो कि सीलिंग फैन का वाटेज होता है ना। और उसके बाद आपको AC दिखाना है, तो दोस्तों सभी का बटन, अब पंखे का भी बटन बंद कर दीजिए, बल्ब का बंद कर दीजिए, सिर्फ AC का ऑन रखिए। तो AC का ऑन रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे 1800 वाट आपको दिखाई देगा। अब इन सब का बंद कर दीजिए, इन तीनों का, सिर्फ बल्ब का ऑन रखिए। तो बल्ब का आपके देखेंगे कि यदि 9 वाट का बल्ब है तो 8, 9, 10 वाट इस तरह से आपको ये दिखा देगा। और दोस्तों जैसे आपको पूरा घर का एक साथ लोड चेक करना है तो आप सभी का स्विच ऑन कर दीजिए, सभी फैन, सभी कूलर सब चालू कर दीजिए। फिर लास्ट में आके आप यहाँ देखिए कि KVH के आगे कितना शो हो रहा है। तो वहाँ आप देखेंगे कि 1800, 1500 जितना भी शो हो रहा हो, मतलब उतना वाट जो है आपका घर का लोड ले रहा है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो बिजली रीडिंग है, जैसे 100 यूनिट होता है ना, तो यदि 100 यूनिट से पार होने वाला है तो आप इस तरह को वाटेज में जान के, वाटेज को समझ के आप अपना वाटेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपनी बिजली बिल भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्लीट मीटर रीडिंग के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।